स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीट जेई मास्टर क्लास में। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्थ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने चार्ज, उसके यूनिट डायमेंशंस, उसकी प्रॉपर्टीज और उससे कुछ क्वेश्चन अपन ने करे। हमने वायर पे, रिंग पे, डिस्क पे, स्फीयर पे चार्ज कैलकुलेट करा। तो आज अपन क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक, सर मेथड ऑफ चार्जिंग से क्या मतलब है भाई? देखिए, ये मतलब है कि जैसे अपन किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो चार्ज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन से ही दिया जाता है। इस बारे में अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो वो जो चार्ज है, वो जो दिया जाता है, तो कैसे कैसे दे सकते हैं अपन किसी बॉडी को, तो वो मेथड्स के बारे में अपन पढ़ेंगे कि भाई इस तरीके से चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है। ठीक, कि ले भाई ये चार्ज ले ले, है ना। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। तो पहला जो है वो है उसमें बाय फ्रिक्शन। कैसे चार्ज देना है? बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब है जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे रब करते हैं। ठीक, जैसे कि अभी कंघा है, इसको अपनी ऐसे बालों में ऐसे ड्राई हेयर्स में ऐसे करा जाए और फिर इसको पास में लाया जाए तो देखिए इसमें कुछ चार्ज आ जाता है, तो ये इसमें बालों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक, आपने देखा होगा कि जैसे कुर्सी पे बैठा के किसी को पीछे से तौलियों से मारा जाए तो उसके बाद उसको हाथ लगाया जाए तो उसमें करंट सा आता है। आपने ये देखा होगा कि घर में कई बार जैसे चादर वगैरह होती है, अपन जैसे अगर थोड़ा सा खिसक के ऐसे किसी को टच कर देते हैं तो फिर उसमें अपने को करंट सा लगता है। तो आपने कई बार ऐसे महसूस किया होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है? चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। मतलब किसी में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं किसी और में, और किसी में जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए उसमें तो क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। और जिससे इलेक्ट्रॉन चले गए उससे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। अब वो किसी और को छुएगा तो उससे फिर चार्ज जब अचानक से ट्रांसफर होगा तो उसे क्या बोलते हैं? करंट। भाई चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज के फ्लो को ही क्या कहा जाता है? करंट। तो अब एकदम से झटका लगता है। तो ये इसलिए होता है। ठीक, तो अपन बात कर रहे हैं कि दो बॉडी को जब फ्रिक्शन किया जाए ऐसे, तो उसमें क्या होता है? एक दूसरे में कोई ना कोई चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें दोनों बॉडी जनरली शुरू में न्यूट्रल होती हैं, उसको एक्सेस करने पर थोड़ी देर बाद एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर? तो इसमें जो है कैसे किस पे नेगेटिव किस पे पॉजिटिव आएगा उसको बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। एक सीरीज होती है, उसके अकॉर्डिंग इसमें आंसर आते हैं। जैसे मैं नीचे से आपको बताऊं तो नीचे से जैसे होता है ह्यूमन हेयर। ठीक, ह्यूमन हेयर, फिर आता है ग्लास, फिर आता है वूल, फिर आता है सिल्क, फिर अगेन ह्यूमन स्किन, फिर आता है कॉटन, फिर आता है वुड, फिर अंबर, फिर रबर, फिर पॉलीथीन, और फिर लास्ट में अपने आता है सिलिकॉन। इसमें और भी बहुत सारे मटेरियल्स है, पर जनरली इनमें अपने को क्वेश्चंस आते हैं। इसको बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। इसमें क्या होता है? जो नीचे की तरफ होते हैं उन पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो ऊपर की तरफ गए हुए हैं उनमें क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब जब मैं ग्लास को ह्यूमन स्किन से फ्रिक्शन करवाऊंगा तो ग्लास पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और स्किन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। मतलब गिलास के कुछ इलेक्ट्रॉन स्किन पे आ जाएंगे, तभी इसमें क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ह्यूमन हेयर में लेट्स सपोज वुड को अगर करता हूं तो वुड पे क्या आएगा? नेगेटिव, और ह्यूमन हेयर पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो नीचे वालों पे क्या आता है? पॉजिटिव, और ऊपर वालों पे क्या आता है? नेगेटिव। ठीक है, अब अपन दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला इसमें क्या है? तो फ्रिक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं। सवाल कैसे आएंगे भाई? ऐसे आएंगे जैसे कि वूल से कॉटन को करवाया तो कॉटन पे आएगा नेगेटिव, वूल पर आएगा पॉजिटिव। जैसे गिलास से सिल्क को करवाया तो ग्लास पर क्या आएगा? नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा? ग्लास पे पॉजिटिव। इस तरह के सवाल इसमें आ सकते हैं। तो बाय फ्रिक्शन क्या होता है? एक्चुअली होता क्या है, वो क्यों ऐसे चले जाते हैं? तो क्या होता है कि जैसे कि जब फ्रिक्शन होता है तो उनके सरफेस पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह निकल के दूसरे में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, जो हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। मतलब उसको एनर्जी मिली तो वो
एनर्जी से लेके एक्साइट होके बाहर निकल गया और किसी और मटेरियल में चला गया, तो और वस्तु में चला गया, दूसरी बॉडी के पास में। तो इससे क्या हुआ कि इस पे आ गया नेगेटिव और इस पे आ गया पॉजिटिव, और उसके लिए ये सीरीज बनाई हुई है। ठीक, तो जो एनर्जी उसको चाहिए जिससे वो बाहर निकल जाए, उस एनर्जी क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। खैर, तो फिलहाल इसमें इतना ही। अब अपन आगे बढ़े तो बाय फ्रिक्शन अपना टॉपिक समाप्त हो गया है। दूसरा जो मेथड ऑफ चार्जिंग है वो क्या है, बाय कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा। तो कंडक्शन शब्द आपने सुना सुना लग रहा होगा, जैसे कंडक्टर होता है ना, जो जिसमें मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, कंडक्टर। तो ऐसे ही कंडक्शन, बाय कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा। ठीक, अब कंडक्शन के द्वारा कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए एक ये मटेरियल है, इस पे ये चार्ज है। ठीक, अब क्या करें अपन कि अपन एक और मटेरियल लेके आते हैं और उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब अपन इनको एक वायर से ऐसे स्विच लगा के छोड़ देते हैं। ठीक, अब इस स्विच को, अभी तो ये ओपन है, जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा, जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा तो क्या होगा कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो बाद में जो इसकी संरचना होगी, मान लो इस पे ये चार्ज है तो इस पे भी ये चार्ज आ जाएगा। तो अपन ने स्विच क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इस चीज को बोलते हैं, इस तरह से जो चार्जिंग अपन इस बॉडी को दे रहे हैं वो क्या है, पहले ये न्यूट्रल था, ये पॉजिटिव चार्ज था। अब देखो पहले, जैसे मान लो पहले इसमें 6 थे, अगर ये आइडेंटिकल साइज के हैं तो इसमें 6 प्लस दिख रहे हैं, तो अब 3 और 3 आपको दिख रहे होंगे। अगर आइडेंटिकल साइज है तो ऐसा होता है। तो इसमें क्या बताया जाता है कि अगर आइडेंटिकल साइज है तब तो जितना चार्ज है उतना उसके बराबर इस पे चार्ज आ जाएगा। जैसे इसमें 6 थे तो 3 3 आएंगे। लेकिन अगर आइडेंटिकल साइज नहीं है तो फिर उसके लिए हम उसको जो है ऐसे पढ़ते हैं, फिर अपन पढ़ते फिर स्फेरिकल के लिए, क्योंकि जो है ऐसे आर्बिट्री शेप को तो अपन पढ़ नहीं सकते, तो स्फेरिकल के लिए पढ़ते हैं। तो लेट्स सपोज इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है। तो क्या बताया जाता है कि जो चार्ज आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, मतलब रेडियस ज्यादा होगी तो उस पर चार्ज ज्यादा आ सकेगा। अब इसको ऐसा समझिए, जैसे 2:3 को आपको बांटना है दो लोगों में किसी चीज को, लेट्स सपोज किसी x चीज को, तो इसको कितना मिलेगा, तो खुद का डिवाइड बाय टोटल इनटू x, और इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा खुद का डिवाइड बाय टोटल इनटू x। तो ये मतलब इस बात का होता है। ठीक, अब लेट्स सपोज कि पहले, जैसे अब मैं जो सवाल कर रहा हूं उसमें जैसे इन दोनों को मिला दिया, अब पहले इन पे चार्ज Q1 और Q2 है। ठीक, तो अब कितना होगा मिलाने के बाद, तो लेट्स सपोज इस पे चार्ज है Q1 छोटा वाला, तो वो लिया जाएगा इसकी रेडियस अपॉन टोटल रेडियस और साथ में इन दोनों का चार्ज Q1 प्लस Q2। ठीक, और जो दूसरे वाले पे चार्ज आएगा वो आएगा खुद की रेडियस दूसरे वाले की अपॉन टोटल रेडियस का सम और टोटल चार्ज का सम। इसके ऊपर मैं एंड में एक सवाल करवाऊंगा अभी। तो ये होता है मेथड बाय कंडक्शन, भाई कि जो चार्ज है वो कंडक्ट करके, मतलब खुद दौड़ कर चला जाएगा और चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमने पहला पढ़ा बाय फ्रिक्शन, दूसरा बाय कंडक्शन। उसके लिए एक सवाल का पैटर्न भी बनता है, वो मैंने आपको बता दिया है, और इसमें हम इस पे एक सवाल अभी करेंगे। ठीक, तो ये हो गया अपना 2 नंबर तरीका कंडक्शन का। ठीक, अब इसमें जो है तीसरा और लास्ट तरीका, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी और भी चीजें होती हैं, थर्मोइनिक इमिशन वगैरह भी होते हैं, फील्ड इमिशन इफेक्ट भी होता है, तो वो सब अपन जो है इसमें अभी कवर नहीं करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है। अपन सिर्फ इसमें 3 ही मेथड पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में लिखे हुए होते हैं। तो तीसरा जो है वो है आपका बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन जो है, चार्जिंग बाय इंडक्शन जो है उसमें क्या करते हैं अपन, एक मटेरियल है और लेट सपोज इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, ये बेचारा न्यूट्रल बैठा हुआ था चुपचाप ऐसे। ठीक, तो इसके पास अपन क्या करा, इसको छेड़ने के लिए इसके पास प्लस का चार्ज ले आए। ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, और इसके पास अपन ये प्लस का चार्ज लेके आए। तो उससे क्या होता है कि इसके इस तरफ इससे माइनस वाले मिलने के लिए आना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपन इस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इसमें मान लीजिए लड़के बैठे लड़की बैठे हुए हैं, तो मान लो कि एकदम से पता चले कि बाहर शाहरुख खान आया हुआ है, तो ऑफकोर्स लड़कियां ज्यादा इंटरेस्ट किया, शाहरुख खान है, शाहरुख खान है, उससे मिलने जाते हैं। और मान लीजिए कि पता चले कोई हीरोइन आई है,
लेट्स सपोज आजकल जैसे 10वीं का मंदाना है ना, वो आई है तो लड़के भाग के जाएंगे, मतलब कि अपोजिट वाले। तो देखिए जैसे यहाँ पर प्लस का चार्ज है, तो यहाँ पर जो है आपके माइनस वाले चार्ज से मिलने कौन जाएंगे, मतलब प्लस के चार्ज अगर आया तो इधर इसके पास प्लस और माइनस सारे चार्ज हैं, तो कौन भाग कर जाएंगे, माइनस वाले इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। ठीक, अगर तो इधर माइनस वाले आ गए तो टोटल तो न्यूट्रल था, तो इधर क्या आएंगे फिर प्लस वाले आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से इस पे चार्ज जो है एक तरह से इंड्यूस्ड हो गया, मतलब कि इसकी वजह से चार्ज इस पे इंड्यूस्ड हो गया, तो इसको बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक, अब इसमें होता कैसे है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे कि लेट्स सपोज अपन ने अभी अब इसको मैं यहां से मिटा लेता हूं, इसकी प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखिए मान लो ऐसा हो गया, अब क्या करें, अब आप एक और यहां पर मटेरियल ले आइए और उसके पास जो है ऐसे स्विच लगाकर छोड़ दीजिए। ठीक, अब इस स्विच को आप जो है कनेक्ट कर दीजिए। जब इस स्विच को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा आपका, अभी तो थोड़ी देर दिखाया था मैंने आपको, कंडक्शन से जो है चार्ज इधर से उधर भाग सकता है। तो ये न्यूट्रल है, ये प्लस 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 यहाँ आया, ये माइनस माइनस यहाँ आ गया, यहाँ प्लस प्लस आ गया, तो ये न्यूट्रल है। तो उससे क्या होगा कि इसके पास न्यूट्रल वाले जो है वो इस प्लस से अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो इधर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ठीक है, यहां पे माइनस माइनस माइनस, और यहां पर जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ गए, तो यहां पे प्लस 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 गायब हो गया, और इस तरफ क्या हो गया, इस तरफ जो है इसके इलेक्ट्रॉन चले गए थे, तो यहां क्या आ गया, प्लस 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 प्लस। क्या आप बात समझे, ये न्यूट्रल था पहले, तो ये इसके पास आया इंड्यूस करने, तो यहाँ माइनस इंड्यूस हो गया, यहाँ प्लस इंड्यूस हो गया। अब आपने इसको किसी से न्यूट्रल से फिर से कनेक्ट कर दिया। ठीक, इसको बोलेंगे अपन मेथड 1। इसमें दो मेथड होंगे, ये है अपना मेथड 1। किसी और आइडेंटिकल को ले आए या किसी और तरीके से ले आए, तो उसको कनेक्ट करा वायर से, तो ये न्यूट्रल था। अब इसके प्लस प्लस चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रॉन दौड़ के इन प्लस को भर देंगे, पर इसके इलेक्ट्रॉन दौड़ गए तो वो प्लस अब यहां आ गया। ठीक, अब क्या करें, अब आप इसको कट कर दें, इस वायर को कट कर दें। तो आप कट कर दोगे तो सीन जो होगा वो ऐसा होगा, माइनस 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 माइनस, और इस पे क्या आ गए थे, प्लस 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 प्लस। अब आप क्या करो कि ये जो चीज थी, ये जो आप जो लाए थे, इसको भी दूर ले जाओ। जब इसको दूर ले जाओगे तो फिर आपका फाइनल जो शेप होगा माइनस 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 माइनस, और इस पे क्या आ जाएंगे, प्लस 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 प्लस, सब तरफ बराबर बढ़ जाएगा। तो देखिए कितने डायग्राम है। पहले डायग्राम में तो खैर मैंने वो इसको दो में मिक्स कर लिया था, एक स्विच लगाया और स्विच को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ प्लस का जगह वो प्लस अब यहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो यहाँ न्यूट्रल हो गया, यहाँ प्लस बन गया। फिर हमने इस वायर को कट कर दिया, तो फिर हमने देखा कि इस पे माइनस आ गए हैं, इस पे प्लस आ गए हैं, वायर हमने हटा लिया। अब जो है आप इसको भी हटा लीजिए, इसको भी रिमूव कर लीजिए, तो फिर आपके पास ये बचेगा, ये माइनस पूरी सरफेस से भर जाएगा, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है उसका जो भी चार्ज जो होता है वो पूरी उस पे भर जाता है। तो देखिए जो हटाने के बाद फिर ये ऐसे बन जाएंगे। तो ये हो गया अपना मेथड 1। अब मेथड 2 में क्या करते हैं, मेथड 2 के लिए देखिए इसको आप धीरे धीरे कई डायग्राम बना के भरोगे, तो बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आता है तो आप आराम से इसमें एक दो पेज भर सकते हो। तो मेथड 2 में क्या करना है, मेथड 2 में इसकी जरूरत नहीं होती, इसको आप क्या कर दीजिए, बाकी प्रोसेस सेम है। आप यहां पर किसी को लाए, अपोजिट वाले इसमें अट्रैक्ट करके चले गए, तो इस तरफ प्लस प्लस आ गया, इस तरफ माइनस माइनस आ गया। तो अब आप क्या करो कि यहां से इसको अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग कर दिया तो क्या होगा, अर्थ के ऊपर, अर्थ को एक बहुत ही बड़ा कंडक्टर माना जाता है, और न्यूट्रल कंडक्टर, जिसके अंदर बहुत सारा चार्ज चला जाए या बहुत सारा चार्ज आ जाए तो भी वो न्यूट्रल रहता है। तो जैसे ही अर्थिंग करा तो ये प्लस 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 है, इनको कौन चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन मिलके इसको मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये जो है आपको ऐसा दिखेगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये ऐसा दिखेगा, माइनस 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 माइनस, है ना। अब क्या करेंगे, ये बेटा अर्थिंग का साइन होता है। अब आप इस अर्थिंग को कट कर लीजिए, तो उससे नेक्स्ट स्टेप में आपको माइनस 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 ऐसा दिखेगा। अभी भी ये यहीं पर ही है। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में आप इसको रिमूव कर लीजिए, यहां से हटा के ले जाइए, तो फिर ये जो चार्ज है वो सब तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक, तो ये अपना तीसरा मेथड था बाय इंडक्शन। इसमें जो चार्ज आता है वो आता है Q डैश इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1 बाय के। इससे ज्यादा चार्ज इसमें इंड्यूस नहीं हो सकता। तो K जो है वो क्या है, वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
ये ऑफ मटेरियल, मटेरियल का होता है बेटा जिस मटेरियल से आप चार्ज, ये इसको इंड्यूस, ये जो मटेरियल है उसका ये के है। अब इसको समझे आप बात को कि अगर आप मैक्सिमम समझें, जैसे यहाँ पर 4 प्लस क्या है तो यहाँ पे 4 ही, मतलब ये तो फिर मैंने पढ़ाने के लिए ऐसे बना दिया था, मतलब ये समझे कि मान लो कि 2 कूलाम्ब आया यहाँ पर, तो इसके अंदर चार्ज जो है वो 2 कूलाम्ब से कम ही आएगा, इसके अंदर चार्ज 2 कूलाम्ब से कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज जो है, जो इंडक्शन करने आया था उससे कम या उसके बराबर हो सकता है। इस पे थ्योरेटिकल सवाल बन सकते हैं। कितना होता है ये हाई लेवल सवाल है, ये शायद जो है आईआईटी वगैरह में काम आता है, नीट लेवल पे कहाँ नहीं पूछते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके। अब आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। अब 3 मेथड थे, तीनों मेथड समाप्त हुए। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो बने रहिए, अच्छे अच्छे सवाल आपको दिखाते हैं। पहला सवाल जो है वो ये है कि आपसे पूछा गया है लैंग्वेज में कि, सवाल कहाँ है, आपसे पूछा गया है इफ चार्ज, ये बेटा मेरे नोट से, इफ ए चार्ज बॉडी इज रिप्लेस्ड ए न्यूट्रल कंडक्टर विल यू अट्रैक्ट द कंडक्टर और रिपेल इट। तो सवाल देखिए क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। एक चार्ज बॉडी है, वो किसी न्यूट्रल कंडक्टर के पास में रख दिया गया है, ये न्यूट्रल है और कंडक्टर है। तो जो है आपको ये बताना है कि ये इसको, ये जो है इसको क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, या कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है। अब देखिए अभी अपन कूलाम लो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो उसमें हम बताएंगे कि जब 2 चार्ज होते हैं तो दोनों प्लस प्लस के होते हैं तो रिपेल करते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है। हालांकि रिपेल करते हैं तो अपन इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में ही बता दिया था, पर कैसे कितने फोर्स से रिपेल करेंगे वो कूलाम लो में बताएंगे। तो ये इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ये अपने को अभी पता करना है। ठीक, तो देखिए जब ये प्लस 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 है तो ये न्यूट्रल है, अभी तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका प्लस से मिलने के लिए माइनस वाले इस तरफ आ सकते हैं कि भैया प्लस मिल रहा है, भागो भागो, प्लस माइनस प्लस मिलना चाहते हैं, तो लेकिन दूरी है, मिल नहीं सकते। ठीक, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस। देखिए अगर यहां पर 5 माइनस होंगे तो इधर 5 प्लस के होने तय हैं, क्योंकि पहले ये न्यूट्रल था। अब आप बताइए कि इसके सेंटर से अगर हम बात करूं तो ये दूरी R1 है और ये दूरी R2 है। वैसे तो अपन ने फोर्स अभी नहीं पढ़ा, पर अपन इतना तो अपने को पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है बेटा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब बताइए R1 दूरी जो नेगेटिव वाला चार्ज है उसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, और जो पॉजिटिव वाला उसको क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल। तो बताइए कौन सा फोर्स बड़ा होगा, F1 की F2। तो जिसका R कम होता है उसका फोर्स बड़ा होता है, R क्या है, इनवर्सली नीचे है, तो F1 बड़ा है, तो F1 इज ग्रेटर देन F2। तो नेट फोर्स जो है अपना उस तरफ लग जाएगा, F नेट। इसका मतलब एक चार्ज्ड बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसी के साथ ही फिर जो रिजल्ट बना, मैं जो बात कहना चाहता हूं कि जो रिपल्सन अगर हुआ, मान लो अट्रैक्ट कर गया तो न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर गया, पर एक प्लस का चार्ज माइनस को भी अट्रैक्ट कर सकता है, एक प्लस का चार्ज न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकता है, अभी हमने देखा। लेकिन एक प्लस का चार्ज रिपेल केवल प्लस को ही करेगा। तो मान लीजिए कि ये एक बॉडी है जिसपे क्या चार्ज है, प्लस है कि माइनस, ये मैं पता करना चाहता हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को जो है रिपल्सन टेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका हिंदी में यह मतलब है कि जो रिपल्सन अगर हो गया, 2 बॉडी में अगर रिपल्सन हो गया तो पक्का दोनों के ऊपर चार्ज है। वरना तो क्या होता है, अट्रैक्शन तो प्लस माइनस में भी हो रहा है, चलो दोनों पे चार्ज है, लेकिन प्लस न्यूट्रल वाले को भी कर रहा है, ऐसे माइनस होता तो भी कर लेता। तो इसलिए अट्रैक्शन होना से पता नहीं चलेगा कि चार्ज है, लेकिन हाँ रिपल्सन होने से चार्ज का जो है उससे पक्का चार्ज है, कुछ ना कुछ ये कंफर्म हो सकता है। क्लियर? तो ये एक अच्छा सवाल था। अब अपन इसमें और वेराइटी देखते हैं। देखिए एक सवाल है जो आपको हमेशा इस तरह के सवाल परेशान करते हैं, जब ये सवाल आते हैं तो एक बड़ा सवाल है जो मैं आपको बोल के बता देता हूं। ठीक, 5 बॉल वाला सवाल है, अगर शायद आपने सुना हो तो। इसमें 5 बॉल्स हैं, मैं पढ़ देता हूं। 5 बॉल्स मार्क्ड A to E। 5 बॉल्स हैं, A B C D E। ठीक, इनको नाम दे देता हूं। A छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, तो A B C D और E। 5 बॉल्स हैं। ठीक, 5 balls marked A to E are suspended using
सेपरेट थ्रेड्स, ठीक है, ये मतलब हवा में कहीं है, समझ लीजिए आप। पेयर्स बी एंड सी एंड डी एंड ई, देखिए बी एंड सी एंड डी एंड ई, ये पेयर्स बना दिए हैं। शो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, ये क्या शो करते हैं? रिपल्सन शो करते हैं। और व्हाइल पेयर ए एंड बी, ठीक, एंड पेयर सी एंड ई एंड पेयर ए एंड ई, लो ये तीन पेयर क्या करते हैं? ये करते हैं अट्रैक्शन। ये क्या शो करते हैं? अट्रैक्शन। तो ये सवाल है, देखो कितना बड़ा सवाल है। 5 बॉल है, सेपरेट है, उनमें बी और सी रिपल्सन कर रहा है, डी और ई रिपल्सन कर रहे हैं, ए बी सी ई और ए ई अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो अपने को बताना है द बॉल मार्क्ड ए मस्ट बी, तो ए के ऊपर क्या चार्ज होगा? ऑप्शन हैं नेगेटिव, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी न्यूट्रल मतलब अनचार्ज मतलब जीरो, और ऑप्शन डी एनी ऑफ अबव पॉसिबल, एनी ऑफ अबव पॉसिबल। ये ऑप्शन भी ज्यादा बुरा नहीं है, वो कह रहा है कि कोई भी इनमें से हो सकता है एक, ठीक, ऐसे 4 ऑप्शन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बताएं बेटा, देखें आप करके देख लीजिए, वरना मैं बताता हूं, पॉज करके आप कर लीजिए। बी और सी क्या कर रहे हैं? रिपल्सन। तो लेट्स सपोज ये सब रफ काम होगा, हिट एंड ट्रायल। मान लो ये प्लस है और ये भी प्लस है, रिपल्सन कर दिया, ठीक ठीक है, ऐसा मैंने माना। डी और ई भी रिपल्सन कर रहे हैं, तो फिर डी और ई में भी या तो प्लस मानेंगे या माइनस, चलो माइनस मान लेते थोड़ी देर के लिए, डी और ई माइनस मान लेता हूं। चलो अब देखिए ए और बी में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। ए और बी में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। तो या तो ए माइनस है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो लेकिन ये मैंने तब माना जब ये प्लस मान लिए थे, अगर ये माइनस माने होते तो ये प्लस भी हो सकता था, इसलिए अभी तीनों ऑप्शन रूल्ड आउट नहीं हुए, कहीं सोचो सर हो गया सोल्व। अब देखिए सी और ई क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन। सी और ई अट्रैक्शन कर रहे हैं, ये तो जैसा माना वैसे ही हो गया। ए और ई भी अट्रैक्शन है, तो फिर से ए और ई ले। अब कैसे करोगे? ये माइनस है, ये माइनस है, तो फिर ये पे प्लस होना चाहिए, ठीक है। पहले इसकी वजह से तो ये क्या होना चाहिए? माइनस, इसकी वजह से क्या होना चाहिए? प्लस। ये तो फंस गया अपन। तो बेटा आंसर प्लस या माइनस, ए और बी दोनों ऑप्शन होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि प्लस वाला न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकता है और माइनस वाला भी न्यूट्रल को अट्रैक्ट कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रल। जो ए है वो क्या है? न्यूट्रल है भाई साहब। तो ये एक अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आपके कहीं ना कहीं जरूर आपके एग्जाम में आपको मिल जाते हैं। अगला सवाल जो है अपना वो ये है कि एक 4r रेडियस का स्फीयर है और एक केवल r रेडियस का स्फीयर है। इस पे 9q चार्ज है और इस पे q चार्ज है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो बताओ बाद में इस पे क्या चार्ज होगा और इस पे क्या चार्ज होगा? आप सोल्व करें, जब तक मैं बोर्ड मिटा देता हूं। हाँ जी, तो आपने सोल्व कर लिया होगा अब तक। तो बेटा इसमें क्या है, आपको टोटल चार्ज पूछा है। थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था कि चार्ज Q1 जैसे इसका निकालना है तो खुद की रेडियस अपॉन टोटल रेडियस 4r प्लस r इनटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या है? Q और 9q 10q। तो देखिए नीचे 5 बना, r से r कट गया, तो 5 2 4 2 8, 8q इस पे आ जाएगा और ऑफ कोर्स बचा हुआ जो है 2q किस पे चला जाएगा? उस पे, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है? 10q। बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड, अपने पढ़ा था। तो जो 10q है वो 10q ही रहेगा। तो ये एक ठीक सवाल था। अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है कि आपसे बोला गया है व्हेन ए पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल, एक पीस ऑफ पॉलीथीन है वो वूल के साथ रब किया गया, सो उससे एक चार्ज आ गया माइनस का 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम इज डेवलप्ड ऑन द पॉलीथीन। थोड़े पहले हमने पढ़ा था वूल नीचे था, पॉलीथीन काफी ऊपर था, तो ऊपर वालों पे नेगेटिव चार्ज होता है, नीचे वालों में पॉजिटिव। तो पॉलीथीन पे चार्ज बताया है तो वो नेगेटिव बताया है, तो बिल्कुल सही बताया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसा हुआ, इज डेवलप्ड ऑन द पॉलीथीन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू द पॉलीथीन। देखिए जैसे ये मान लीजिए वूल है और ये मान लीजिए आपका पॉलीथीन है, ठीक, शॉर्ट में लिख दिया है। अब इस पे आ गया है नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज इस पे आ गया है, इसका मतलब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे भाई, -ne चार्ज आ गया होगा। तो आपसे बोला है कि मास कितना ट्रांसफर हुआ, ये पूछा है आपसे, ठीक, मास कितना ट्रांसफर हुआ। तो भैया मास कितना ट्रांसफर हुआ, तो देखिए पहले चार्ज, पहले Q इक्वल टू एन से मैं n निकाल लेता हूं।
तो माइनस का 2 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाय माइनस का 1.6 डिवाइड इंटू 10 टू पावर -19, और ये आ जाएगा आपका n। माइनस से माइनस कट गया तो इसको भाग दें तो ये आएगा 16 एकम 16, क्या आएगा भैया, तो 4 0, 16 दूनी 32, 8 0, 16 पंजे 80। ठीक है, तो 1.25 और 10 टू पावर कितने 19 ऊपर जाके क्या बचेगा 12। तो ये देखिए इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने ट्रांसफर भूल से इस पे हो गए हैं ड्यू टू रबिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से। तो अपने को ये बताना है कि भाई इस पे कितना मास ट्रांसफर हुआ। तो मास देख कितना ट्रांसफर हुआ, बिकॉज जो एक n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास जो होगा वो होगा n है आपका 1.25 इंटू 10 टू द पावर 12, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg में। तो इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब इसका जो भी आंसर आएगा वही आंसर इसका हो जाएगा। कैलकुलेशन बाकी है, तो आंसर बेटा आता है इसका सोल्व करने के बाद 11.38 इंटू 10 की पावर -19 kg। इसको गुणा करने पे ये आंसर आ जाता है। क्लियर है? तो ये भी एक अच्छा सवाल था। और क्वेश्चन है? हाँ, एक दो और बचे हैं बस इस सेक्शन के, तो इसके बाद चार्ज खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कूलाम लॉ के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इस सवाल में थोड़ा सा एक और बात बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि इस पे मान लो कि हजार इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो गए। ठीक ठीक, तो यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा, इस पे आ जाएगा प्लस का 1000 इंटू ई, और इस पे आ जाएगा माइनस का 1000 इंटू ई। ठीक, लेकिन इसमें मास कितना ट्रांसफर हुआ, तो मास कितना ट्रांसफर हुआ तो 1000 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि डेल्टा एम बताओ, अब मास में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या है, देख अब पहले इस पे बराबर बराबर था, अब तुमने इसका इसको दे दिया इतना, तो इस पे तो डबल हो गया ना यार। जैसे मान लीजिए आपके पास पहले दोनों दो दोस्तों के पास 0 रुपए थे। अब उसने एक ने 100 रुपए का कर्जा लेके दूसरे को दे दिया, तो दूसरे के पास तो क्या हो गए प्लस के 100, लेकिन पहले वाले के पास तो माइनस के 100 हो गए ना, तो डिफरेंस क्या हो गया 200 का। तो आंसर जो होता है डेल्टा एम अगर कोई पूछ ले तो वो 2000 इंटू एमई होता है। एमई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के सवाल में पूछ सकते हैं, है ना। जबकि चार्ज का डिफरेंस कितना है वो भी देखो, इस पे प्लस 1000 ई और इस पे -1000 ई हो गया, तो डिफरेंस करोगे तो वो भी 2000 आ जाएगा। तो डिफरेंस के सवाल भी कोई पूछे तो हमें पता है। ठीक, अगला सवाल जो है वो ये है कि आपको एक ये दिया गया है कि कोई बबल है और बबल पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया है, वो नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा है कि इसकी रेडियस जो है वो क्या होगी। तो आपके ऑप्शंस हैं इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी सेम और ऑप्शन डी नन। तो बताइए, अगर एक बबल पे प्लस का चार्ज दे दिया, भले माइनस में चार्ज होता तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो बताइए कि क्या होगा। तो इसका आंसर है बेटा ए, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो जितना हो सके दूर जाना चाहेगा तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल, अब ये सवाल तो खत्म हो गया। दूसरा सवाल इस वैरायटी का आता है इसमें कि पहले उस पर प्लस का चार्ज था। ठीक, अब कुछ ऐसा हुआ, ऐसा चार्ज ट्रांसफर किया कि अब उस पर माइनस का, मान लो पहले प्लस का क्यू चार्ज था, अब माइनस का क्यू चार्ज है, तो इससे रेडियस में क्या चेंजेस आएंगे। तो बेटा उसका आंसर क्या रहेगा, रिमेन्स सेम। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं क्लियर कि पहले प्लस चार्ज था माइनस हो गया तो क्या होगा, तो वो भी रिपेल ही करेंगे। दो माइनस क्या करते हैं, रिपेल ही करते हैं। क्लियर, तो ये बात है। अब एक सवाल और करते हैं। अगला सवाल है व्हेन ए बॉडी चार्ज्ड बाय रबिंग देन इट्स मास। जब रबिंग की वजह से चार्ज्ड हुआ तो इसका मास क्या होता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या नन। तो बेटा देखिए अभी मैंने पढ़ा था कि चार्जिंग से क्या होता है, रबिंग से क्या होता है, या तो किसी के इलेक्ट्रॉन किसी पे जा सकते हैं, है ना। तो जिसके इलेक्ट्रॉन किसी पे गए, तो जिसके ऊपर आ गए वो तो क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, उसका मास बढ़ जाएगा। और जिसके गए हैं उस पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, उसका मास कम हो जाएगा। क्लियर, तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। इसलिए थर्ड ऑप्शन जाएगा मे इंक्रीज मे डिक्रीज। क्लियर,
और फिर अगला सवाल है हाउ मेनी एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेन्ड इन 2 माइक्रो कूलाम। 2 माइक्रो कूलाम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आपका आंसर होगा Q इक्वल टू एन के बराबर आप करोगे तो माइनस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाय माइनस का 1.6 10 टू पावर माइनस 19। तो आंसर आता है, थोड़ी देर पहले अभी किया था ना, 1.25 10 टू द पावर 13, ये आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने चार्ज, सिर्फ चार्ज के ऊपर 3-4 लेक्चर तक पढ़ाया और करीब करीब 100 के आसपास क्वेश्चन हमने करे। अभी सिर्फ चार्ज इंट्रोडक्शन ही हुआ है, मेथड ऑफ चार्जिंग की बात हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ढंग से अभी शुरू भी नहीं हुआ है। एनसीईआरटी में या बाकी जगहों पर ये चीज जो है मतलब आधे घंटे में एक लेक्चर में ही कराया जाता है। तो अपन ने इसमें 3-4 लेक्चर बना दिए हैं, बहुत सारे सवाल करा दिए हैं, अभी और भी कराएंगे, पर वो कूलाम लॉ के साथ मिलके आते हैं फिर इसकी प्रॉपर्टी यूज करके। तो अब से अपन जो है कूलाम लॉ पढ़ेंगे और वो काफी 5-6 लेक्चर तक चलेगा। तो चलिए इसी के साथ ही बेटा साइन ऑफ करते हैं। ठीक है, देखते रहिए अपना नीट जेईई मास्टर क्लास विद मी। बाय।